हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है। अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे। यदि तुम्हें कुछ हो गया बेटे, तो लंका अनाथ हो जाएगी। अनाथ। आप कह रहे थे लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंकानाथ की प्रतिष्ठा की अगर रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीर का गढ़ के ऐसे परकोटे का क्या लाभ? लाभ और हानि का हिसाब हम तुम्हें कैसे समझाएं वत्स? अनमोल से अनमोल रतन भी अपना मोल आप नहीं जानता। राजकुमार लक्ष्मण, शत्रु रथ पर है, आप पैदल हैं। ये बराबरी का युद्ध नहीं। आप मेरे कंधे पर बैठकर युद्ध करें। नहीं हनुमान जी, लक्ष्मण के लिए ये सारी पृथ्वी एक रथ के समान है। आप चिंता न करें। अब तो आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश में ले जाऊंगा। हनुमान जी, विलंब ना करो भैया, ये मायावी है, अवसर से लाभ उठा लेगा। निसंकोच मेरे कंधे पर बैठकर इस मायावी से युद्ध करो। अति कीनी अति कायने उड़ पहुंचो आसमान, तब लक्ष्मण को गगन में ले गए श्री हनुमान। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं होत प्रभाव प्रहारन को, नहीं होत प्रभाव प्रहारन को। लक्ष्मण के तीर पे तीर चले, नहीं होत प्रभाव प्रहारन को, नहीं होत प्रभाव प्रहारन को। यह रावण को सुत वीर महाबली, तीरन से नहीं हारन को, तीरन से नहीं हारन को। अब सूझत नाही उपाय कोई, अतिकाय ठिकाय विदारन को, अतिकाय ठिकाय विदारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए, उपाय कहो खल मारन को, उपाय कहो खल मारन को। तब इंद्र ने वायु देव पठाए, उपाय कहो खल मार। प्रणाम पिताजी, दीर्घजीवी भव। सौमित्र, ब्रह्मा जी से प्राप्त दिव्य कवच अतिकाय की सुरक्षा कर रहा है। तुम्हारे शक्ति बाणों से इस कवच का भेदन नहीं हो सकता। अतः तुम इस समय स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। केवल ब्रह्मास्त्र से ही महाबली अतिकाय का वध हो सकता है। ब्रह्मास्त्र किया संधान,
लक्ष्मण ने मारा बाण। रथ सहित धरा पर आए गिरा। अतिकाय ने तज दिए प्राण। अतिकाय ने तज दिए प्राण। दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो। महाराज विभीषण, आप प्रथा ही चिंता कर रहे थे। आपने मेरे लक्ष्मण का शौर्य और पराक्रम देखा? भैया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। यह आपके आशीर्वाद का प्रताप है। आप ये जानते हैं, फिर भी मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं लक्ष्मण भैया, अतिकाय का वध करना इतना सहल नहीं था। यह कार्य तुम जैसे यति और पराक्रमी के द्वारा ही संभव हो सकता था, परंतु आगे चलकर और भी कठिन परीक्षा का समय आएगा। हम कड़ी से कड़ी परीक्षा से नहीं डरते विभीषण जी। आज युद्ध भूमि में रावण के 4 पुत्र और बड़े बड़े महाबली सेना नायकों के शव धूल में पड़े हैं। आज रावण के पास मेघनाथ के सिवा कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं रहा। इससे भी आप भैया की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते? होता है, पूरा अनुमान होता है। यह दृश्य तो दारुण है ही, परंतु मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूं भगवान, जब सारी लंका एक महान श्मशान की भांति मृत शरीरों से भरी हुई होगी और उन पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। प्रभु, युद्ध का परिणाम कितना भयानक होता है। लड़ने वालों के साथ उनकी संस्कृतियों का भी विनाश हो जाता है। हाँ महाराज विभीषण, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सदैव धर्म की शक्तियों को अधर्म की शक्तियों के विरुद्ध शांति की स्थापना के लिए युद्ध करना पड़ता है। सत्य तो यह है कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं युद्ध है। मानव संस्कृति की पूर्ण विजय तब होगी जब संसार में सत्य और न्याय की विजय के लिए मानव को युद्ध की आवश्यकता ही नहीं होगी। इस प्रकार गंभीर चिंतन में क्यों खो गए पिताश्री? जब से मैंने रणभूमि में जाने का निश्चय किया है, आप गहरी सोच में पड़ गए। बात क्या है महाराज? आप हमेशा मेरे रणभूमि में जाने में असमंजस में पड़ जाते हैं। ये किस कारण? पुत्र मोहवश अथवा आपको मेरे रण कौशल पर संदेह है? संदेह? तुम पर संदेह? इंद्र के वज्र को भी मामूली कंकर की तरह प्रभावहीन कर देने वाले इंद्रजीत पर संदेह? देवासुर संग्राम में
अपने पिता की पराजय को अपने पराक्रम से विजय में परिवर्तन कर देने वाले पुत्र पर हम संदेह कैसे करेंगे वत्स? तो फिर अभी तक आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया महाराज? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है। अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे। यदि तुम्हें कुछ हो गया बेटे, तो लंका अनाथ हो जाएगी। अनाथ। आप कह रहे थे लंका कैसे अनाथ हो सकती है पिताश्री, परंतु मेरे रहते यदि लंकेश्वर का मान भंग हुआ, लंकानाथ की प्रतिष्ठा की अगर रक्षा न हो पाई, तो मेरे जैसी प्राचीर का गढ़ के ऐसे परकोटे का क्या लाभ? लाभ और हानि का हिसाब हम तुम्हें कैसे समझाएं वत्स? अनमोल से अनमोल रतन भी अपना मोल आप नहीं जानता। आज केवल लंकेश्वर की ही नहीं, पूरी लंका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सारी असुर जाति की आन का सवाल है, और उसे बचाने के लिए आप और मैं केवल दो ही बचे हैं, और हम दोनों में से किसी एक को जाना। तो हाथ में युद्ध की पताका लेकर सबसे पहले तुम्हारा पिता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लंका का भविष्य हो मेरे लाल, और भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है। ये पिता का मोह बोल रहा है, परंतु पुत्र का धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। जो पिता के काम ना आ सके वो पुत्र ही कैसा। इंद्रजीत के होते हुए आप जाएं तो धिक्कार है उसे। आपका रणभूमि में स्वयं जाना उस दिन भी मुझे उचित नहीं लगा था। हनुमान को दूत मानकर छोड़ देने के पक्ष में भी मैं नहीं था। अंगद आया और भरे दरबार में मनमानी करके अकड़ता हुआ चला गया। हम तरा देते गए और उनके उत्साह बढ़ते गए। पिताश्री, लंका की प्रतिष्ठा पर अपने प्राणों की आहुति देकर जो चले गए, उन्हें मैं लौटा कर तो नहीं ला सकता, परंतु विश्वास कीजिए उनकी मौत ने मेरे मन में प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की ज्वाला और भड़का दी है। राम का मस्तक, लक्ष्मण का वक्षस्थल, सुग्रीव, अंगद, हनुमान के प्राण लेने के लिए मेरे अस्त्र शस्त्र उतावले हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। असुर नायक अपने सेनानी को प्रलय बनकर शत्रुओं का विनाश करने का आदेश दे। आप क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं इंद्रजीत कि पाताल में भैया अहिरावण ने हमें आश्वासन दिया था कि जब भी आवश्यकता होगी वो हमारी सहायता के लिए आएंगे। वह माया रचने में हम लोगों से भी आगे है, उन्हें क्यों न बुला लिया जाए? अपने पुत्र के होते हुए आप दूसरे लोग से भाई को अपनी सहायता के लिए बुलाएंगे तो इंद्रजीत लंका की प्रजा के सामने सर उठाकर कैसे चलेगा? पिताश्री, आपके मन में दुर्बलता एक छोटा सा छिद्र कर रही है, उससे सावधान रहे। जीत के लिए पूर्ण मनोबल आवश्यक है। इंद्रजीत पे विश्वास करें, मैं युद्ध का चित्र ही बदल दूंगा। आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दें पिताश्री। जाओ तात, युद्ध पताका फहराते हुए लौट कर आओ। यही होगा, यही होना निश्चित है महाराज। आज सूरज से पहले उन सूरवंशियों का सूर्यास्त करके मेघनाथ गगन में गरजते मेघों के समान अखिल ब्रह्मांड में अपना जयनाद गुंजाता हुआ लौटेगा। अगर आज मेघनाथ के जयनाद की घोर गर्जना दशों दिशाओं में नहीं गूंजी तो वह शस्त्र उठाना छोड़ देगा और लंका के सागर में जल समाधि ले लेगा। नहीं नहीं, तुम अवश्य विजयी होकर
अपने पिता का मस्तक ऊंचा करके लौटोगे, यह विश्वास विद्युत बनकर कौंध रहा है हमारे मन में। जाओ इंद्रजीत, आज नई जीत का कीर्तिमान स्थापित करके लौटो। विजयी भव।